तो हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लेकर आए हैं रिवेट वैल्यू क्या होता है, रिवेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी ऑफ रिवेट जॉइंट के बारे में स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ अनविन्स फार्मूला क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो जल्द से स्टार्ट करते हैं। रिवेट वैल्यू क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। रिवेट वैल्यू इज द मैक्सिमम फोर्स व्हिच इज टेकन बाई वन रिवेट सेफली। क्या होता है, रिवेट वैल्यू एक मैक्सिमम फोर्स है, ठीक है ना। रिवेट वैल्यू क्या है, मैक्सिमम फोर्स, जिसके द्वारा यह पता चलता है कि रिवेट क्या है, सेफ है, ठीक है। रिवेट वैल्यू का जो सेफ है उसके बारे में जो बताता है उसको क्या बोलते हैं, रिवेट वैल्यू बोलते हैं। जो रिवेट सेफ है उसके बारे में जो बताता है उसको क्या बोलते हैं, रिवेट वैल्यू, जो किसका टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, फोर्स के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। सेकेंड पॉइंट, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इज शेयरिंग और बेरिंग इज नोन एज रिवेट वैल्यू। जो शेयरिंग और बेरिंग में जो रिवेट का मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहता है ना, उसके द्वारा चेक करते हैं कि रिवेट वैल्यू क्या है, ठीक है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शेयरिंग और बेरिंग इज नोन एज रिवेट वैल्यू, ठीक है। यही बता रहा था। अब देखिए बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट क्या फार्मूला बताए थे कल। बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट क्या होता है, सिग्मा बी इंटू डी इंटू टी। सिग्मा क्या है, स्ट्रेस है, और डी इंटू टी क्या है, डी इंटू टी क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया है। और शेयर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट क्या है, टाउ वी एफ इंटू एरिया पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर क्या है, यह क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर सिंगल रिवेट के लिए, सिंगल रिवेट के लिए, ठीक है। रिवेट वैल्यू लेंगे अगर बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट और शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, जिसका वैल्यू दोनों में से जिसका वैल्यू कम रहेगा उसको क्या मान लेंगे, रिवेट वैल्यू मान लेंगे, ठीक है। रिवेट वैल्यू किसको कहेंगे, जब बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालेंगे और शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालेंगे, जिस दोनों वैल्यू में जिसका वैल्यू क्या हो, कम हो, उसको क्या मान लेंगे, रिवेट वैल्यू मान लेंगे, रिवेट वैल्यू मान लेंगे, ठीक है। ठीक है, रिवेट वैल्यू समझ में आ गया, ठीक है। अब चलते हैं इफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट। रिवेटेड जॉइंट का इफिशिएंसी मतलब क्षमता के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए डायग्राम लिया गया सॉलिड प्लेट का, सॉलिड प्लेट है, ठीक है। यहाँ क्या है, रिवेटेड जॉइंट, यहाँ रिवेट से जॉइंट किया गया है, ठीक है। बता रहा है स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट क्या होता है, सिग्मा 80 इंटू ग्रॉस एरिया। सॉलिड प्लेट का अगर स्ट्रेंथ निकालेंगे तो क्या होगा, सिग्मा 80, ठीक है, इंटू ग्रॉस एरिया। तो ग्रॉस एरिया किसको मापेंगे, बी इंटू टी। बी है, यह क्या है, जो यह डायग्राम दर्शाया गया है, ठीक है, वो क्या है, ग्रॉस एरिया है, ठीक है, ग्रॉस एरिया। तो ग्रॉस एरिया क्या ले लेंगे, बी ले लेंगे इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट लेंगे, बी ले लेंगे इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट ले लेंगे, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड ऑफ प्लेट कहेंगे। स्ट्रेस इंटू क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो एरिया कौन सा लेंगे, ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू टी, बी इंटू टी, ठीक है। प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है, प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है, डी इंटू टी। प्रोजेक्टेड एरिया किसको कहते हैं, डी इंटू टी, ठीक है। और ग्रॉस एरिया क्या लेंगे, बी इंटू टी, ठीक है, बी इंटू टी ग्रॉस एरिया। यहाँ रिवेटेड जॉइंट में देखिए कौन कौन सा जॉइंट में फेल करता है, शेयर फेल्योर ऑफ रिवेट, बेरिंग फेल्योर ऑफ रिवेट और टेयरिंग फेल्योर ऑफ रिवेट। क्या रिवेट किस में फेल करता है, शेयर में, बेरिंग में और टेयरिंग में फेल करता है, ठीक है। यहाँ यही बता रहा था, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कैसे पता करेंगे, अगर जिसमें शेयर में अगर स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, बेरिंग में स्ट्रेंथ निकाल लेंगे और टेयरिंग में स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। अगर जिसमें वैल्यू कम रहेगा, तीनों में से जिसमें वैल्यू कम रहेगा उसको क्या मान लेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट मान लेंगे, क्या मान लेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। तो देखिए पॉइंट क्या कर रहा है, अगला पॉइंट, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड जॉइंट। क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट और सॉलिड जॉइंट का रेशियो क्या बोलते हैं, इफिशियंसी कहते हैं। इफिशियंसी किसको कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट, ठीक है, अपॉन क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट किसको कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट सिग्मा 80 इंटू क्या होता है, बी इंटू टी होता है, ए इंटू बी इंटू टी होता है सॉलिड प्लेट का, ठीक है।
स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट देखिए यहाँ क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट क्या होता है? जिसमें अगर क्या होता होगा, स्ट्रेंथ ऑफ शेयर में अब बेयरिंग में अगर जिसका में वैल्यू कम रहेगा उसको क्या मान लेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट मान लेंगे, ठीक है। अगर इंटू 100 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज में इफिशियंसी निकल जाएगा। यहाँ देखिए परसेंटेज में निकालने के लिए क्या लिया गया है? इफिशियंसी बराबर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इंटू 100, तो क्या निकल जाएगा? इफिशियंसी परसेंटेज में निकल जाएगा। इफिशियंसी को डिनोट करने के लिए क्या बोलते हैं? इट्टा। इट्टा यानी एन को थोड़ा ऐसे करते हैं, ठीक है, इट्टा कहलाता है, ठीक है। देखिए आगे पॉइंट क्या कर रहा है? स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट क्या है? शेयरिंग में स्ट्रेंथ निकालेंगे, बेयरिंग में स्ट्रेंथ निकालेंगे और टेयरिंग में स्ट्रेंथ निकालेंगे, ठीक है। प्लेट का टेयरिंग में प्लेट का निकलता है स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर उसमें तीनों में अगर जिसका वैल्यू कम रहेगा उसको क्या मान लेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड जॉइंट। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट क्या हो जाएगा? सिग्मा A2 इंटू ग्रॉस एरिया इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इफिशियंसी में हो जाएगा, ठीक है। यही कह रहा था। अनबियस फार्मूला क्या है? ये अनबियस फार्मूला है जो रिवेट के लिए निकाला जाता है, ठीक है। अगर केवल रिवेट में अगर केवल टी दिया गया है, ठीक है, अगर डी नहीं वैल्यू दिया गया है तो उसको डी निकालने के लिए अनबियस फार्मूला उपयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए अनबियस फार्मूला क्या कर रहा है? अनबियस फार्मूला डी बराबर नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट। डी किसको लेंगे? नॉमिनल डाय लेंगे, ग्रॉस डाय जो रहता है उसको नहीं लेंगे, क्या लेंगे? नॉमिनल डायल लेंगे, ठीक है। डायमीटर ऑफ सैंक, डायमीटर ऑफ सैंक। टी बराबर क्या हो जाएगा? थिकनेस ऑफ प्लेट। टी बराबर क्या लेंगे? थिकनेस ऑफ प्लेट। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 6√T। डी बराबर 6√T अनबियस फार्मूला है, ठीक है। अगर डी नहीं दिया गया है, अगर डी नहीं दिया रहेगा तो क्या लेंगे? डी बराबर 6√T ले लेंगे, ठीक है, 6√T। टी किसको रिप्रेजेंट करता है? थिकनेस ऑफ प्लेट। और डी क्या निकालेंगे? नॉमिनल डायर निकालेंगे, नॉमिनल डायर निकालेंगे उसके बाद ग्रॉस डायर निकालेंगे, तो क्या लेंगे? अगर 25 से रिवेट वैल्यू कम रहेगा तो उसको क्या कर देंगे? 2 जोड़ देंगे, अगर ज़्यादा रहेगा 25 से तो 2.5 जोड़ देंगे, ठीक है। तो इतना तक समझ गए हैं। आगे का लेक्चर लाएंगे, बाद में लाएंगे, ठीक है, वेल्डिंग के बारे में लाएंगे, ठीक है। तो अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आपके लिए अच्छा अच्छा हेल्पफुल वीडियो लाते रहते हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। फॉलो इंस्टाग्राम पर जरूर करिएगा, ठीक है। चलते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे बाद में, ठीक है। बाय।